प्रदेश में अगले साल जो पंचायत के चुनाव होने हैं उसको लेकर पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव की आहट होते ही, नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज, मैं हूं आपका साथी शिवमोस्ती। आज बात करेंगे आरक्षण की, क्योंकि पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही कि ये जब तय माना जा रहा है कि अगले साल अप्रैल में जब पंचायत का चुनाव होगा तो जो उम्मीदवार हैं उनमें अब एक कयास ये लगाया जा रहा है कि सीटों का आरक्षण किन आधारों पर होगा, यानी आरक्षण की प्रक्रिया क्या होगी। और लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि उम्मीदवारों में आरक्षण को लेकर काफ़ी हलचल तेज है। तो आपको मैं बता दूं कि आरक्षण को लेकर जो लोग अभी गणित लगाना शुरू कर रहे हैं उसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है पंचायती राज विभाग के द्वारा, और उन्होंने हरी झंडी भी दी है। अभी तक क्या होता था कि जो ओबीसी आरक्षण होता था वो आरक्षण पंचायती राज विभाग के द्वारा ही करवाया जाता था, यानी विभाग के द्वारा आरक्षण कराया जाता था, वार्ड वाइज आरक्षण कराया जाता था। उसके बाद फिर लिस्ट चस्पा होती थी, फिर उसके बाद उस पर सवाल जवाब पूछे जाते थे कि आपत्ति अनापत्ति करने दाखिल होने के बावजूद वो लिस्ट फाइनल की जाती। लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा अभी कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक रैपिड सर्वे करवाया जाएगा। ये रैपिड सर्वे ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पंचायतों में अलग अलग स्तर पर ओबीसी सर्वे के लिए ये रैपिड सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो सीटों ओबीसी के लिए आरक्षित की जाएंगी उनके लिए ये सर्वे कराया जाएगा। और पहली बार ये सर्वे आयोग की निगरानी में होना, यानी ये सर्वे पंचायती राज विभाग के द्वारा नहीं बल्कि आयोग की निगरानी में ये सर्वे किया जाएगा। आयोग की टीम जिलों में भी सुझाव, आपत्तियों, संवाद के लिए पहुंचेगी। यानी अभी तक ये होता था कि पंचायती राज विभाग के द्वारा ये सर्वे कराया जाता था, जिसके बाद फिर ब्लॉक स्तर पर आप देखते होंगे कि आरक्षण की सूची जारी की जाती थी। वहां पर लोगों से कहा जाता था, 10 दिन 8 दिन का समय दिया जाता था कि आप आपत्ति अनापत्ति जो प्रमाण जो अगर आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते, तमाम प्रक्रियाएं थी। लेकिन अब पहली बार जिले से वार्ड स्तर तक होगा। 3-4 महीने अभी सर्वे में लगेंगे, यानी ये मान के चलिए कि ये प्रक्रिया अब पंचायती राज विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है, क्योंकि जब से ये तय माना जा रहा है कि अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद से अब लोगों में ये दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है कि आरक्षण कैसा होगा, आरक्षण किन आधारों पर होगा। तो आपको मैं बता दूं कि 3-4 महीने लगेंगे आरक्षण में। निकाय चुनाव भी हाल ही में हुए, पंचायतों के जो चुनाव हुए उनमें ओबीसी के जो पदों का आरक्षण तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला लागू करने का भी आदेश दिया जा चुका, जो 2022 के निकाय चुनाव में निकाय चुनाव का पालन न करने के लिए बाधित थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयोग का जो स्वरूप है वो 3 से 5 सदस्यों का होगा, यानी जो आयोग की निगरानी में जो ये ओबीसी का आरक्षण होगा उसमें जो जानकारी मिल रही सूत्रों से उसमें 3 से 5 सदस्यों का होगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि इसके लिए प्रस्तावित नामों पर विचार भी चला, जल्द ही अंतिम रूप भी दे दिया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर आयोग के गठन से साफ है कि इस बार प्रक्रिया पूरी साफ सुथरी होगी, यानी इस सर्वे की प्रक्रिया मॉनिटरिंग करेगा। और एक भी चीज़ और भी बताई जाएगी, पिछली बार 2015 के जो पंचायत चुनाव में पहले ओबीसी आबादी तय करने के लिए रैपिड सर्वे कराया गया था, अब जो 2021 में पंचायत चुनाव के समय ज़्यादातर जगहों पर इसी सर्वे को आधार बनाया गया था। लेकिन नए वार्डों में जब से 2015 का डेटा के आधार पर जो संक्षिप्त सर्वे कराए गए थे, सूत्रों का ये भी कहना है कि इस बार आयोग की निगरानी में फिर से रैपिड सर्वे करवाया जाएगा, यानी जो 2015 में करवाया गया था फिर से अब रैपिड सर्वे होगा। और पदों के हिसाब से जिले से लेकर वार्ड तक जो सर्वे होगा, सर्वे प्रक्रिया 3 से 4 महीने चलेगी। ओबीसी राज्य की अगर अधिसूचित सूची के आधार पर आकलन होगा तो इसमें 79 से अधिक जातियां शामिल हैं, यानी जो ये ओबीसी आरक्षण होगा इसका एक अलग रैपिड सर्वे होगा। और आपको मैं बता दूं कि पहली बार ये आयोग की निगरानी में सर्वे होगा। अभी तक ये पंचायती राज विभाग के द्वारा कराया जाता था, लेकिन इस बार आयोग की निगरानी में सर्वे किया जाएगा, और जिसको लेकर पंचायती राज विभाग व आयोग की तरफ से पहल शुरू कर दी गई है।